जाइए बाहर अजय के पास ही आ जाइए, वही पे मधुर शरण, काम फास्ट, नीचे जल्दी। ये रोड का हालत तो बहुत ही खराब है। यहाँ पे कितने गड्ढे हो गए हैं रोड पे, यहाँ देखिए आगे देखिए बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। मतलब कि गाड़ी है तो बाइक जो चलती है वो जितना उछड़ पटक करती है, 4 व्हीलर की बात होती है कि उसमें कैसे चलाते हैं एक नंबर लगा के। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। मेरा नाम मधुर शरण है, मैं 12th एवेन्यू का निवासी हूँ, गौर सिटी 2 का। और यहाँ पे सड़कें जो है इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पे सड़कों की कि आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। कई बार यहाँ पे गौरसंस के ऑनर हैं उनसे और वहाँ के ऑफिस तक बात फैलाई गई, पहुँचाई गई। काफ़ी हेवी अमाउंट टीएमसी देने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई सुधार नहीं हुआ, कोई इस पर कार्य नहीं हुआ। अभी ये चुनाव के टाइम में कई राजनीतिक पार्टियां आई, प्रॉमिस की, वादे की, बहुत बड़े बड़े वादे किए, बट और यहाँ से प्रचंड बहुमत से बीजेपी के उम्मीदवार जीते भी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी उसमें प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया गया सड़कों को बनाने में। अभी तो गर्मी का दिन है, बट बारिश के टाइम पे यहाँ पे और भी इतना बुरा हाल हो जाता है कि गाड़ियों का निकलना, बाइक्स के निकलने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इवन पैदल चलने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो भी इस लोकेशंस पे, जो भी इस डिस्ट्रिक्ट के डीएम या जो भी एमएलएज हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए और इस यहाँ की सड़कों में सुधार की जाए, ताकि यहाँ के निवासी जो हाई मेंटेनेंस पे कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, एटलीस्ट वो सुविधा उनको प्रॉपर मिले और उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित हो जाएँ। 12th एवेन्यू का निवासी हूँ और यहाँ पे सबसे बुरा हालत हो रही है, बुरी हालत जो हो रही है वो हो रही है यहाँ के सड़कों की। हम यहाँ पे आए दिन, यहाँ पे सड़क है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं यहाँ पे सड़कों के वजह से। कोई स्कूटर लेके गिर जाता है, कोई बाइक लेके गिर जाता है, कोई कार टकरा जाती है आपस में, और बहुत ही बुरी हालत है। हम लोग यहाँ पे सब लोग जाके यहाँ के अथॉरिटी से भी बोला, लेकिन बिल्डर सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। हम टीएमसी भी दे रहे हैं, हमारे मेहनत की कमाई जा रही है उसमें, बट फिर भी हमें कोई इस पर बिल्डर की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए हम सभी निवासी यहाँ पे परेशान हैं बहुत ज़्यादा। बरसात में हालत यहाँ की और भी बुरी हो जाती है। बरसात में घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा ये गौर सिटी में गैलेरिया मार्केट के सामने दुकान है और यहाँ का रोड की हालत बहुत ख़राब है। कोई भी कस्टमर आते हैं तो वो मतलब हमारा कस्टमर इसके वजह से भी ख़राब हो रहा है कि बोलता है नहीं यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह है नहीं, ये है, बहुत प्रॉब्लम होता है रोड की वजह से। और बगल में सीवर है, ये भी काम नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से अटका पड़ा है। बहुत मतलब दिक्कत होता है एक तरह से। रोड कैसी है रोड यहाँ की? रोड यहाँ पे बहुत ख़राब है। मतलब जितने लोग एक दिन में अगर 20 कस्टमर आते हैं तो 15 लोग हमें बोल के जाते हैं कि यहाँ का रोड बहुत ख़राब है, ये वो। इससे अच्छा तो मतलब हम बिहार से हैं तो वहाँ का रोड सही है, लेकिन यहाँ का दिल्ली एनसीआर का होते हुए भी मतलब इतना ये डेवलप नहीं है रोड, बहुत रोड के मामले में खास करके। गड्ढे से कभी एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ या लगा कि एक्सीडेंट? हमारे सामने तो कितने बार हुआ है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर कितना बार कभी कार वाले ने तो कभी बाइक वाले ने एक्सीडेंट होते हुए। आप यहाँ पे चाय की दुकान चलाते हैं, गैलेरिया मार्केट के सामने है, रोड की समस्या कैसी है यहाँ पे, किस तरह की समस्या है? रोड तो सही करता है, फिर इसके बाद में वैसा हो जाता है, सही नहीं है, अड्डा खड्डा है बहुत ज़्यादा है और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपके गांव में इससे अच्छी सड़क है? इससे बढ़िया है, लाख गुना बढ़िया है। तो क्या आपको गड्ढा कब से है, ये गड्ढा समस्याएं जो है आपको कितनी परेशान करती है? कम से 1-2 साल से है। 2 साल से है। तो और क्या आप इससे आपका बिजनेस भी सफ़र करता है? बहुत कमी, बहुत फर्क पड़ता है। गड्ढा रोड सही नहीं है, अब आने में परेशानी होता है और इसके बाद में सही से बिजनेस नहीं हो रहा है। जो पहले बिजनेस था वो बिजनेस अभी नहीं है, बहुत लॉकडाउन। गौर सिटी 12th का निवासी हूँ और मैं डेली काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता हूँ। डेली रूटीन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी लग जाता है। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, और हम लोग इसके लिए पैसे भी पे कर रहे हैं, इवन टैक्स भी पे कर रहे हैं, फिर भी इवन अथॉरिटी में कंप्लेन कर लिया,
गौर सिटी 12th एवेन्यू में भी कंप्लेन कर लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी सड़कें यहाँ पे कई बार बाइक गिर गई है, कई बार कार और बाइक में एक्सीडेंट हो जाता है इस गड्ढे की वजह से। यहाँ पे जो हमारे लोकल सांसद हैं या MP MLA हैं, उनको भी हमने रिटर्न में कंप्लेन दिया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर आप इसको हाईलाइट करें कि इस पर जितनी जल्दी हो सके इस पर काम शुरू हो और ये अच्छा स्मूथ सड़कें हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए भी ये हमेशा मेंटेन रहे। समस्या पिछले 2 सालों से ये समस्या चलती आ रही है कि पहले तो कोरोना की वजह से दिक्कत हुई, कोरोना की वजह से। अब जैसे कि हम व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों के क्या कारण है, जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। अब यहाँ की जैसे सड़क देख रहे हैं हम लोग, तो गड्ढे इतने हैं बहुत ज़्यादा। पिछले दिनों से कई सालों से चला आ रहा है कि सड़कें नहीं बन पा रही है सही तरीके से। अगर बनी भी हैं तो कोई कहीं से ब्रेक है, कहीं से ब्रेक है, टूटी हुई है। कस्टमर क्या, दुकानदारों के लिए ये चाहिए कि कस्टमर उनका संतुष्टि से आए, बिल्कुल तरीके से आए। अब सड़कें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आगे की मार्केट है उनकी सड़कें अच्छी हैं, गौर सिटी गलेरिया मार्केट की, गौर सिटी 2 गलेरिया मार्केट की सड़कें इतनी ख़राब हैं बहुत ज़्यादा, तो कस्टमर आगे चला जाता है यहाँ आने की वजह से। धूल दुकान इतनी ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो हमारा जो बिजनेस है वो भी चौपट होता जा रहा है। तो गुजारिश यही रहेगी, और ऐसा नहीं है कि हम सड़क के लिए पैसे नहीं देते, मेंटेनेंस भी देते हैं। 200-300 रुपये मेंटेनेंस भी जाता है पर डे का, सफाई के लिए भी जाता है और आपकी सड़क सुरक्षा के लिए भी जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।